जोहार साथियों, विद्या विहार में आप सबका स्वागत है। साथियों, हमारी विद्या विहार की टीम निरंतर आप सभी के लिए झारखंड के महत्वपूर्ण तथा उपयोगी करंट अफेयर्स लेकर आती है, जो कि झारखंड सरकार के आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए दोस्तों, चलिए हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो इस वीक का जो करंट अफेयर्स हमारा दोस्तों वो है 9 से 15 जुलाई 2023 का, और इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा चंद्रयान 3 का। 14 जुलाई 2023 यानी शुक्रवार के दिन लॉन्च के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का तीसरा मून मिशन शुरू हुआ। तो चंद्रयान 3 काफ़ी चर्चे में है दोस्तों, अभी उसके बारे में भी कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हमारे इसरो के द्वारा, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हिंदी में बोला जाता है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अब चंद्रयान 3 के बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। चंद्रयान 3 को ले जा रहे 642 टन वजनी 43.5 मीटर ऊंचे रॉकेट LVM-3M4 ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। तो अगर ये पूछा जाए दोस्तों कि कहाँ से उड़ान भरी गई, तो ये श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। इसका वजन भी यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे वेट वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। चंद्रयान 3 के पृथ्वी की कक्षा में पहुँचने के बाद लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में डाला गया। अगले 42 दिनों में 3,84,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए यह चंद्रमा तक पहुंच जाएगा। तो आप पिक्चर में देख रहे होंगे दोस्तों, जिस कब लॉन्च हो रहा था तो उस समय की तस्वीर, और अगर आप नॉर्मल तस्वीर देखना चाहें तो ये सेकंड फिगर में आप देख सकते हैं, ये हमारा चंद्रयान 3 है जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये पहला फिगर जो आप देख रहे हैं ये लॉन्चिंग के समय का फिगर है। कुछ और हम लोग अगर जानकारी आप इसका डिस्कस कर लें दोस्तों, तो देखिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शुक्रवार को चंद्रमा पर भारत का तीसरा मिशन चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का 642 टन वजन वाला LVM-3 रॉकेट ने दोपहर बाद 2:35 में चंद्रयान के साथ उड़ान भरी। चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचने में करीब 42 दिन लगेंगे। तो सवाल यहाँ ये बन सकता है दोस्तों कि करीब कितने दिन लगेंगे, तो 42 दिन। बाकी तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसका बाकी आप डिस्कशन मतलब जो भी डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ सकते हैं। तो देखिए जो एक टेंटेटिव डेट है कि चंद्रमा पे चंद्रयान 3 कब पहुँचेगा, तो 23 या 24 अगस्त यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये इसरो द्वारा लॉन्च हुआ है दोस्तों, तो इसरो भी न्यूज़ में है। तो चलिए इसरो के बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखिए इसरो ऑर्गेनाइजेशन का अगर नाम है तो हिंदी में हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है? इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट के बारे में पूछा जाए दोस्तों, तो ये 15 अगस्त 1969 को, लगभग इसका 53 साल हो चुका है। अगर इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो बेंगलोर, जो कि कर्नाटका में स्थित है। चेयरमैन पूछा जाए इसरो का तो S सोमनाथ हैं। आप इनकी तस्वीर राइट साइड में देख रहे होंगे, ये हैं S सोमनाथ। मैंने इसलिए इस तस्वीर साथ में लगा दी है ताकि आप इनको प्रॉपरली देख सकें, पहचान सकें। इसरो द्वारा जो पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ था दोस्तों, उसका नाम था आर्यभट्ट। तो ये था इसरो से रिलेटेड कुछ जानकारी और चंद्रयान 3 से रिलेटेड जानकारी। साहिबगंज जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में वन विभाग द्वारा संचालित स्कूल नर्सरी योजना, देखिए यहाँ पे बात हो रही है स्कूल नर्सरी योजना की। तो नर्सरी मतलब आप समझते हैं दोस्तों जहाँ पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो इनका जो सफल कार्यान्वयन हुआ उसमें कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसमें क्या किया गया दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ कि हर एक बच्चे को, छात्र छात्राओं को पेड़ लगाने का सजेशन दिया गया, मतलब उनको प्रकृति से जोड़ा जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्कूली नर्सरी योजना का मुख्य उद्देश्य युवा छात्रों और पौधों तथा पेड़ों के बीच एक स्थायी बंधन बनाना है। मतलब एक पेड़ सबको लगाने के लिए, कम से कम एक पेड़ लगाने के लिए बोला गया है। कर्नाटक में 5 जुलाई से चल रही नेशनल कैडेट जूडो चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ी मानस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीत लिया है। देखिए झारखंड के खिलाड़ी का अगर नाम पूछा जाए तो दोस्तों मानस। और ये जो नेशनल कैडेट जूडो चैंपियनशिप है ये कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों? कर्नाटक में। ठीक है, इसमें हमारे झारखंड के जो मानस है वो रजत पदक जीते हैं, यानी सिल्वर मेडल जीता है। बाकी डिस्क्रिप्शन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि किनको हरा के क्या जीते हैं, लेकिन मेन जो हमारा नाम अगर पूछा जाए तो मानस हो जाता है। गढ़वा जिले में दिव्यांग जनों को सरकारी सुविधा का लाभ देने के लिए सभी प्रखंडों के सामुदायिक स्वास्थ्य
केंद्रों में दिव्यांगता जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बात हो रही है यहाँ गढ़वा जिले के, यहाँ दिव्यांग के लिए गढ़वा जिले की बात हो रही है। सावन महीने की पहली सोमवारी पर सुबह की देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर और दुमका के प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। तो देखिए दोस्तों, अभी तो जो सावन चल रहा है तो उसमें श्रावणी मेला लगा हुआ है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए झारखंड जीएस के लिए, झारखंड जीएस से रिलेटेड एक सवाल यहाँ बन सकता है कि बाबा वैद्यनाथ मंदिर कहाँ है, तो देवघर में स्थित है। दूसरा सवाल ये बन सकता है कि बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर कहाँ पे है, तो ये दुमका में स्थित है। तो झारखंड के जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस करंट अफेयर्स को यहाँ मेंशन किया है और ये चल भी रहा है। अभी श्रावणी मेला है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। झारखंड राज्य उसू एसोसिएशन की ओर से धनबाद में आयोजित 9वीं राज्य स्तरीय उसू चैंपियनशिप में साहेबगंज जिले के बरहरवा निवासी कोमोला कुमारी ने रजत पदक पर कब्जा जमाया। देखिए दोस्तों, यहाँ कोमोला कुमारी की बात हो रही है, कहाँ की रहने वाली है, साहेबगंज जिले की रहने वाली हैं। उन्होंने यहाँ पर रजत पदक जीता है, यानी सिल्वर मेडल जीता है। कोमोला कुमारी इससे पूर्व केरल में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर उसू चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो सवाल यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो स्पोर्ट्स भी आपका देखिएगा झारखंड के सिलेबस में दिया हुआ है, तो सवाल बनने का चांसेस हैं दोस्तों। यहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से गुमला जिले के सिसई प्रखंड स्थित स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र शिवनाथपुर को गुणवत्ता प्रमाणन प्रदान किया गया। तो देखिए, अगर पूछा जाए कि गुमला जिले का ही बात हो रहा है, ठीक है दोस्तों, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाए किस प्रखंड, तो सिसई प्रखंड। ये पूछा जाएगा सिसई प्रखंड कहाँ है, गुमला जिले में, क्योंकि न्यूज़ में है, तो जो प्रखंड न्यूज़ में है उसको हम लोग मेंशन करते चलेंगे। आप लोग इसको चाहो तो कॉपी में हर जगह को नोट करते चलो कि कौन इंपॉर्टेंट है, कौन न्यूज़ में आ रहा है, क्योंकि करंट अफेयर्स इन्हीं सब चीज़ों से पूछा जाता है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर्स, जो कि है 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कहते हैं। तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों, हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस साल यानी 2023 का जो थीम है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का, वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड्स इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज। ये इस साल का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है उसका थीम है। आप फिगर में देख रहे होंगे दोस्तों कि कितना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और सरकार ने इस पर चिंता भी जताई है कि जो भारत की जनसंख्या है वो विश्व में सबसे ज़्यादा हो गया है। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में 35 प्रस्तावों पर सहमति दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई विभागों के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि ऊर्जा विभाग के 4 प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है, जिसमें चतरा, हजारीबाग और पतरातू में बिजली ग्रिड और संचरण लाइन बनाने के लिए राशि आवंटन किया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सवाल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कैबिनेट सचिव कौन है। नाम भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो वंदना डाडेल, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि जो ऊर्जा विभाग के लिए किन किन जिलों का चयन हुआ है, तो यहाँ पे देखिए चतरा, हजारीबाग और पतरातू, ठीक है। यहाँ पे ये बस इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 35 प्रस्ताव सहमति हुई है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है दोस्तों। साहेबगंज जिले में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना से जुड़कर महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। किस जिले में, साहेबगंज जिले में। झारखंड के परिवहन एवं कल्याण मंत्री चंपई सोरेन और उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी ने गिरिडीह के डुमरी प्रखंड के कोल्हवरिया गांव में 46,91,000 की परिसंपत्तियों का वितरण किया है। तो देखिए दोस्तों, बात हो रही है किन किन मंत्रियों की बात हो रही है, झारखंड के परिवहन एवं कल्याण मंत्री, इनका नाम है चंपई सोरेन, और उत्पाद एवं मद्य निषेध, इनका नाम है बेबी देवी, जो हाल ही मतलब मंत्री पद की शपथ ली थी। इनको अब कौन सा डिपार्टमेंट दे दिया गया है, उत्पाद एवं मद्य निषेध। तो यहाँ पे मैंने इसलिए मेंशन किया ताकि इनका नाम आप एक बार देख लीजिए, उनका डिपार्टमेंट एक बार आप देख लीजिए। महाबलीपुरम में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस यानी नेशनल फिश फार्मर्स डे, जो कि हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है, इसके अवसर पर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के समक्ष झारखंड राज्य के कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने मत्स्य उत्पादन और राज्य में इसकी संभावनाओं के संदर्भ में जानकारी दी है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे स्टेट कृषि सचिव हैं उनका नाम क्या है, अबू बकर सिद्दीकी। इन्होंने केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला को
कुछ जानकारी दी है मत्स्य मतलब फिशरीज को लेके। उन्होंने कहा कि राज्य में 2,80,000 मैट्रिक टन का रिकॉर्ड मत्स्य उत्पादन हुआ है। कृषि सचिव ने कहा कि राज्य में केज कल्चर को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने केंद्र से फिश एक्वेरियम हाउस के निर्माण के लिए सहयोग की अपील की है। किन्होंने? अबू बकर सिद्दीकी ने। तो यहाँ पे सवाल ये बन सकता है कि नेशनल फिश फार्मर्स डे कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, हमारे जो राज्य के कृषि सचिव कौन है? वो है अबू बकर सिद्दीकी। ये भी हो सकता है दोस्तों कि हर साल, जैसे इस यहाँ आप देख रहे होंगे, पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे, ठीक है, इसमें उन्होंने क्या कहा है कि राज्य में 2,80,000 मैट्रिक टन का रिकॉर्ड मत्स्य उत्पादन हुआ है। तो ये भी डाटा पूछा जा सकता है अगर क्वेश्चन को टफ करना है तो। गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड अंतर्गत बड़ापा कतरी पंचायत के नाथगोड़ा गांव में निवास कर रहे पहाड़िया जनजाति के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। तो देखिए न्यूज़ में गोड्डा जिले के कौन से जनजाति आ जा रहे हैं दोस्तों? पहाड़िया जनजाति। तो ये न्यूज़ में आ रहा है, इसको थोड़ा मार्क कर लीजिएगा। अगला देखिए, पाकुड़ जिले के आदिम जनजाति यानी पहाड़िया परिवारों को झारखंड सरकार की उड़ान परियोजना से जोड़कर स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। फिर से देखें, यहाँ पे बात हो रही है पहाड़िया जनजाति की, उनके परिवारों की बात हो रही है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जिला बदल गया है। कौन सा जिला? पाकुड़ जिला। उनको स्वरोजगार देने का बात चल रहा है और सरकार इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है। तो यहाँ पे दोनों बात हो रही है पहाड़िया जनजाति की। पहाड़िया जनजाति कैसी जनजाति होती है दोस्तों? आदिम जनजाति में आती है। 12 जुलाई को नाबार्ड का 42वां स्थापना दिवस रांची के आर्डरे हाउस में मनाया गया। स्थापना दिवस समारोह में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो अगर पूछ दिया जाए कि आर्डरे हाउस कहाँ स्थित है, तो सबको पता है आर्डरे हाउस रांची में स्थित है। ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि नाबार्ड का जो स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 12 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 42वां बनाया गया है और वो भी 12 जुलाई को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 42वां लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और यहाँ पे आर्डरे हाउस में मनाया गया। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को लेके। राज्य सरकार ने टीबी मुक्त कार्यक्षेत्र की नीति लागू करने को लेकर राजधानी रांची में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि 2025 तक टीबी को खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है, यानी उनका प्रयास ये है कि 2025 तक झारखंड को टीबी मुक्त बना दिया जाए। तो सवाल कभी कभी ये पूछ देता है दोस्तों कि किस वर्ष तक ये इस चीज़ का टारगेट लिया गया है? तो टीबी मुक्त को कब तक किया गया? 2025 तक। ये पूछा जा सकता है कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो श्री बन्ना गुप्ता। बस इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस लाइन में, इस वाले करंट अफेयर्स में। अगला जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, इसको थोड़ा मार्क कर लीजिएगा, ये थोड़ा नया चीज़ आया है। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने मेंशन कर रखे हैं यहाँ नीचे। राज्य मंत्री परिषद ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की विस्तृत मार्गदर्शिका को मंजूरी दी है। देखिए दोस्तों, यहाँ बात हो रही है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, एक नया तरह का योजना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आपको। इसमें क्या होगा कि सत्र 2023-24 के जो भी 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं हैं, उनको क्या किया जाएगा, मतलब एक एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें से दोस्तों जो लड़कियां हैं, जो छात्राएं हैं, उसको 1% के दर से लोन दिया जाएगा और जहां छात्र है उनको 1.5% के दर से लोन दिया जाएगा। ठीक है, ऋण की राशि जिस कोर्स के लिए ली जा रही है दोस्तों, उस कोर्स का पूरा होने के 1 साल के बाद ही जो स्टूडेंट है अपना ये जो ऋण है चुकाना शुरू कर सकते हैं। उनको 1 साल का टाइम मिलेगा। यह विकल्प छात्र छात्राओं को देना होगा। अधिकतम 15 लाख रुपए की शिक्षा ऋण को लेकर, मतलब छात्र छात्राओं को मिलेंगे मैक्सिमम 15 लाख का ऋण मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, और इनको जो चुकाया जा सकता है वो 15 साल का अवधि दिया जाएगा, 15 साल के अंदर इसको चुकाना होगा। तो देखिए इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है, लड़कियों के लिए 1% है और लड़कों के लिए 1.5% है। तो ठीक है, एजुकेशन लोन वैसे भी मतलब सरकार प्रोवाइड इसलिए कर रही है ताकि सब कुछ शिक्षित हो जाए और सरकार की तरफ से ये बेहतरीन प्रयास रह रहा है। लेकिन यहाँ पे जो काम होगा ऋण देने का और वसूली करने का, ये बैंकों का खुद होगा। लेकिन ये किस योजना के अंतर्गत आता है? गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर आता है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत दिव्यांग बच्चों की जांच के लिए प्रखंडों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसका जिलावार कार्यक्रम तय कर दिया गया है। धनबाद में आयोजित झारखंड स्टेट जूनियर वुशु चैंपियनशिप में पूर्वी सिंहभूम जिले के खिलाड़ियों ने 5 पदक अपने नाम किए हैं। तो देखिए दोस्तों, 5 पदक अपने नाम किए। कहाँ पे आयोजित हो रहा था? धनबाद जिले में। ठीक है, कौन सा? झारखंड स्टेट जूनियर वुशु चैंपियनशिप। ऊपर में भी हम लोग वुशु चैंपियनशिप के बारे में डिस्कस कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पे जूनियर वुशु चैंपियनशिप, वहाँ पे पूर्वी सिंहभूम के 5 खिलाड़ियों ने पदक जीता है। ठीक है, कौन कौन खिलाड़ी जीते हैं? देखिए,
यहाँ पर अगर स्वर्ण पदक की बात की जाए तो जीतने वाले का नाम क्या है, यमुना लोहार। अगर रजत पदक यानी सिल्वर मेडल की बात की जाए तो जीतने वाली हैं प्रियंका मोदक। और अगर कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल की बात की जाए तो जीतने वाले हैं प्राप्ति महतो, एमडी अहमद और नाजिया इमाम। देखिए दोस्तों, अगर गोल्ड मेडल की बात की जाए, स्वर्ण पदक में एक प्लेयर जीता है, रजत पदक यानी सिल्वर मेडल एक प्लेयर को मिला है और कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल 3 प्लेयर को मिला है। तो कुल मिला के 5 प्लेयर यानी 5 मेडल कहाँ के, पूर्वी सिंहभूम ने अपने नाम कर लिया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल के नेतृत्व में 6 सदस्यीय दल रांची पहुंचकर राज्य में चल रही विभिन्न योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर उत्कीर्ण रिपोर्ट तैयार किया है। तो इसमें क्या क्या किया गया दोस्तों, इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की समीक्षा की गई। 2 दिवसीय दौरे में नीति आयोग की टीम के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय लेकर चर्चा हुई। तो देखिए दोस्तों, बात हो रही है नीति आयोग की, NITI शॉर्ट में लिखते हैं इसको, नीति आयोग। अगर पूछा जाए नीति आयोग का पुराना नाम क्या है दोस्तों, तो इसका पुराना नाम है प्लानिंग कमीशन। इसका पुराना नाम क्या है दोस्तों, प्लानिंग कमीशन। तो इसका नया नाम जो आया वो नीति आयोग आया। ठीक है दोस्तों, ये 1 जनवरी 2015 को यानी 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन से इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, नीति आयोग। अब नीति में NITI है, तो नीति का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म हो जाता है नीति आयोग का। तो ठीक है, नीति आयोग के बारे में हम लोग जान गए कि वो कब, मतलब इंडिया में कब उसका नाम चेंज किया गया था, पुराना नाम को 1 जनवरी 2015, पुराना नाम क्या था, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, जो 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन स्टार्ट हुआ था, उसको नाम उसका बदल के क्या कर दिया गया, नीति आयोग। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा चर्चा इस पर नहीं करेंगे। बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने और बेटियों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए शुरू की गई सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना को लेकर सरायकेला खरसावां जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो देखिए, अगर ये सवाल पूछ दिया जाए कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का मतलब मकसद क्या, उद्देश्य क्या है, तो इसका बस ये उद्देश्य है कि बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त कर दिया जाए और बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिले। ठीक है, तो इसके लिए देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग हुआ कहाँ से, सरायकेला खरसावां जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाया जा रहा है कि लड़कियों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। खेलो इंडिया के तहत झारखंड के सभी जिलों में खेलो इंडिया सेंटर की शुरुआत की जा रही है। तो अगर पूछ दिया जाए कि झारखंड के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर की शुरुआत की जा रही है, तो देखिए यहाँ पे खेलो इंडिया सेंटर की बात हो रही है। तो खेलो इंडिया सेंटर कितने, तो सभी जिलों में यानी 24 जिला, झारखंड में टोटल 24 जिला है। एक चीज़ और, जिला खेल पदाधिकारी का अगर नाम पूछ दिया जाए तो रूप रानी तिर्की, यहाँ पे देखिए उनका नाम लिखा हुआ है, रूप रानी तिर्की। इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी प्रभाकर मिश्र का रांची में निधन हो गया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, निधन से भी सवाल पूछ दिया जाएगा कि हाल ही में प्रभाकर मिश्र का रांची में निधन हो गया। वो किस फील्ड से रिलेटेड थे या किस फील्ड से संबंधित थे, स्पोर्ट्स से थे, फुटबॉल, और वो भी इंटरनेशनल फुटबॉलर थे दोस्तों, मतलब इंडिया के लिए वो खेल चुके हैं फुटबॉल। अगला जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, ये भी देखिए, ये इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। क्यों, क्योंकि अभी इसको डिस्कस करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। साहेबगंज जिले के शिक्षक विनीत कुमार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में सुझाव देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पत्र भेजकर सम्मानित किया गया है। तो देखिए, झारखंड के एक शिक्षक, मतलब एक टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक सम्मान दिया गया है, लेटर लिख के। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों कि एक टीचर को इस चीज़ का सम्मान जल्दी मिलता नहीं है और इन्हें मिला है। विनीत ने सुझाव दिया था कि छात्रों को पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण ना कर भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपनाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। दूसरा, वह जिले के राजमहल उत्क्रमित उच्च विद्यालय धुलियार में शिक्षक हैं। देखिए दोस्तों, वो एक शिक्षक हैं और उन्होंने बहुत बड़ी सजेशन दी है, जिससे खुश होकर नरेंद्र मोदी ने उन्हें सम्मानित किया है। ठीक है, पत्र के जरिए। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये साहेबगंज जिला के टीचर हैं। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की आयुक्त सुमन कैथरीन किस्पोटा ने हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। तो अगर नाम पूछा जाएगा दोस्तों कि हजारीबाग के जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय हैं, इनके नए कुलपति कौन है, उनका नाम पूछ दिया जाए तो जो आयुक्त है सुमन कैथरीन किस्पोटा, ये हो जाती है वहाँ की नई कुलपति।
विश्व कौशल दिवस जो कि हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है, इसके अवसर पर गुमला जिले में 35 माटी शिल्पकारों के बीच इलेक्ट्रिक चाक तथा 10 बांस कारीगरों के बीच बैम्बू टूल किट का वितरण किया गया। तो सवाल यहाँ ये बन सकता है कि विश्व कौशल दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि किस जिले में 35 माटी शिल्पकारों के बीच इलेक्ट्रिक चाक तथा 10 बांस कारीगरों के बीच में बैम्बू टूल किट का वितरण किया गया। तो गुमला जिला, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि इसका डेट कब है, तो वो 15 जुलाई आप ध्यान रखिएगा। महिला एवं विकास मंत्री जोबा मांझी ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में डॉक्टर ऑन व्हील्स नामक चलंत मेडिकल वाहनों का लोकार्पण किया। एक संस्थान द्वारा प्रदत्त इन मेडिकल वाहनों के जरिए जिले के 6 प्रखंडों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर पूछ दिया जाए कि पश्चिमी सिंहभूम में मतलब मेडिकल से रिलेटेड कौन सा मेडिकल वाहन का लोकार्पण किया गया है, तो ये हो जाएगा डॉक्टर ऑन व्हील्स। मतलब इससे ये होगा कि वहाँ के जो 6 प्रखंड हैं वहाँ पे मेडिकल सुविधा और डॉक्टर की सुविधा तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी। जो डॉक्टर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहेंगे, जहाँ उनकी ज़रूरत रहेगी वहाँ पे वो इलाज करेंगे। तो डॉक्टर ऑन व्हील्स का यही मतलब हो जाता है। खेलो इंडिया खेलों के तहत कोडरमा के बागीटाण में तीरंदाजी सेंटर खोला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए कोडरमा में बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, बहुत कुछ कराया जा रहा है, बहुत कुछ खोला जा रहा है सरकार की तरफ से। तो ये अगर पूछ दिया जाएगा तीरंदाजी सेंटर किस ज़िले में खोला जाएगा, झारखंड के किस ज़िले में, मतलब तो हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, कोडरमा। ठीक है, कोडरमा के किस जगह में, बागीटाण में। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सभी युवाओं को विश्व युवा कौशल दिवस जो कि 15 जुलाई अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अब जो अगला करंट अफेयर्स है दोस्तों, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए यहाँ पे टोटल 100 शहर का चयन किया गया था। उसमें से एक शहर हमारा रांची भी है। इंडिया में टोटल 100 शहरों का चयन किया गया था, जिसमें एक रांची का भी। किस मामले में, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि राजधानी रांची में स्ट्रीट फूड हब बनाया जाएगा। स्ट्रीट फूड हब, अब तो सबको पता होगा स्ट्रीट फूड क्या होता है। तो राजधानी रांची में स्ट्रीट फूड हब बनाया जाएगा। यहाँ लगभग 3000 दुकानें होंगी। इन दुकानों का आवंटन नगर निगम के द्वारा किया जाएगा, जबकि फूड सेफ्टी लाइसेंस खाद्य सुरक्षा विभाग निर्गत करेगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा डिपार्टमेंट अपना क्या काम करेगा, ये सेकंड पॉइंट में मेंशन किया गया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर में स्ट्रीट फूड हब के लिए 100 शहरों का चयन किया गया था, जिसमें हमारा रांची भी शामिल है। तो अगर सवाल पूछ दिया जाएगा कि झारखंड के किस शहर को स्ट्रीट फूड हब बनाया जाएगा, तो हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, रांची। पूर्व विधायक हरिहर नारायण प्रभाकर का इलाज के दौरान रिम्स रांची में निधन हो गया। तो निधन के पहले हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे निधन को लेके। यहाँ पे सेकंड न्यूज़ आ जा रहा है निधन को लेके। तो ये पूर्व विधायक है, मतलब ये किससे रिलेटेड हैं, ये राजनीति से रिलेटेड। इनका नाम क्या है, हरिहर नारायण प्रभाकर। इसके पहले जो हम लोग डिस्कस किए थे दोस्तों, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे। वो इंटरनेशनल फुटबॉलर थे जिनका डेथ हो गया था। तो आज टोटल हम लोग 2 ऐसा डिस्कस किए हैं। ठीक है, इनके बारे में देखिए डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। वे एकीकृत बिहार में गिरिडीह के धनवार विधानसभा सीट के 3 बार विधायक रहे थे। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दुमका जिले के बासुकीनाथ में कई दुकानों और होटलों में छापेमारी कर लगभग 5000 किलो मिलावटी पेड़ा नष्ट कर दिया है। देखिए बहुत बड़ा स्टेप लिया गया दोस्तों, क्योंकि अभी श्रावणी मेला के नाम पे लोगों को मतलब ठगा जा रहा है। उन्हें डुप्लीकेट माल एज अ पेड़ा बना के दिया जा रहा है। जो भी मिठाई या जो भी प्रसाद है वो डुप्लीकेट मटेरियल से बनाया जा रहा है। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता था कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है और लगभग 5000 किलो, सोचिए छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 5000 किलो मिलावटी पेड़ा को नष्ट किया है। साथ ही दुकानदारों के खिलाफ 1 लाख रुपए से ज़्यादा का जुर्माना भी लगाया है, क्योंकि उन लोग क्राइम कर रहे थे, गलत सामान दे रहे थे लोगों को, तो फाइन तो लगना ही था। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में श्रावणी मेले को लेकर मिठाई और पेड़ा दुकानों की जांच लगातार हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स, आज तक का करंट अफेयर्स, यानी 9 से 15 जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स, जो कि झारखंड से संबंधित अधिक रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।